मैं राजेंद्र नामदेव, कवि लेखक, रेल विभाग, छिंदवाड़ा। वास्तव में ठीक ही कहा गया है। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि आध्यात्मिक जगत की दिव्य विभूति पूज्यपात प्रातः स्मरणीय संत श्री आसाराम जी बापू हमारे सदगुरुदेव महाराज हैं और आध्यात्मिक जगत की दिव्य विभूति विश्व के महान संत, विश्व प्रसिद्ध संत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और उनके विचारों से, उनको पठन पाठन से मुझे कभी कभी विचार आता है कि महत्व इंसान का नहीं होता बंधु, महत्व इंसान का नहीं होता, वो उनके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है तो कोई ज़िंदगी भर साथ रहकर भी दिल जीत नहीं पाता। ऐसे उनके सत्संग से हमें विचार प्राप्त होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिले ज़िंदगी में जो साथ बैठकर हंस गए लेकिन पीठ पीछे हमको डस गए। ऐसे भी संसार में लोग मिलते हैं। मैं बागेश्वर धाम के चरणों में पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और कहना चाहूँगा कि साफ दिल वाले अक्सर धोखा इसलिए खा जाते हैं क्योंकि वो सबको अपने जैसा समझ लेते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम के बारे में तो चंद पंक्ति अपनी बात रखूं तो मैं कहना चाहूँगा, ना जाने कितने लोग धन्य हो रहे हैं, ना जाने कितने लोग धन्य हो रहे हैं। बागेश्वर धाम में आने से मुझे भी पिला दो परमार्थ रस, ओ मेरे गुरुवर किसी बहाने से, ओ मेरे गुरुवर किसी बहाने से। साथियों, जैसे कि परम पूज्य संत श्री आश्रम बापू ने ठीक ही कहा है कि दुनिया में कमाया खूब धन, क्या हीरे क्या मोती, दुनिया में कमाया खूब धन, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन क्या करे यारो, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती है। तमाम महान पुरुषों के सत्संग के पठन पाठन से मुझे विचार आता है, पैसा एक नमक की तरह होता है। यदि भोजन में ज़्यादा नमक डाल दिया जाए तो भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है। उसी प्रकार पैसा अधिक हो जाने पर जिंदगी का स्वाद वह बिगाड़ देता है। इसलिए इन महान संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। माँ सरस्वती को बार बार नमन, कोटि कोटि नमन करता हूँ। माँ सरस्वती मुख में न होती तो शब्द विस्पान बन गए होता, माँ सरस्वती मुख में न होती तो शब्द विस्पान बन गए होता, और भक्त में याचना न होती तो भक्त भगवान बन गए होता, भक्त भगवान बन गए होता। इसलिए कल कल बहते झरने नदियाँ, कल कल बहते झरने नदियाँ, हरियाली पहचान, सारे विश्व से सबसे ऊंचा मेरा हिंदुस्तान, मेरा हिंदुस्तान। कोई तन के लिए जीता है, कोई धन के लिए जीता है, कोई तन के लिए जीता है, कोई धन के लिए जीता है। अरे बस अमर वही होता है जो वतन के लिए जीता है, जो वतन के लिए जीता है। बोलो भारत माता की जय। और भारत यानी भाई, यानी ज्ञान रताने समुद्र, ज्ञान रूपी समुद्र को भारत कहा जाता है। हमें ज़रूरत है युवा संस्कारों को बचाने की, इसलिए हमें विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए, परम पूज्य मुरारी बापू को पढ़ना चाहिए, पंडित प्रदीप मिश्रा जी को पढ़ना चाहिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सत्संग को पढ़ना चाहिए, और तमाम महान संत प्रेमानंद जी को पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तम चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। एकम नित्यम विमलम चलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। अनंतम अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक जगदधार जगत नियंता ऐसे परम पूज्य संतों के चरणों में इस राजेंद्र नामदेव का कोटि कोटि नमन, उनके चरणों में प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।